नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार सिंह और स्वागत है आपका अपने चैनल स्टोरी विथ यू में। दोस्तों, आज हम लोग अलग प्रकार का कहानी सुनेंगे। मैं हमेशा आप लोगों को फैमिली स्टोरी सुनाता हूं, पति पत्नी की कहानियां सुनाता हूं, उन लोगों के बीच क्या हुआ उसकी दास्तां सुनाता हूं। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ज्ञानवर्धक और एक मोरल स्टोरी सुनाना चाहता हूं। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, आप लोगों का दिल गदगद हो जाएगा सुनकर। तो कृपया आप मेरे इस पूरे कहानी को ज़रूर सुने और अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रहता है गंगाराम। गंगाराम एक साहूकार रहते हैं। वो उनका दुकान होता है किराने की, और अपना किराने की दुकान चलाते हैं। उनकी खेती बाड़ी भी होती है, वो अपना खेती बाड़ी भी देखते हैं। एक बार अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके रिश्तेदार, उनके जो रिलेटिव्स थे, सारे लोग उनके गांव पर एकत्र होते हैं और उनकी अर्थी को कांधे देकर सभी लोग उनको अंतिम क्रिया के लिए ले जाते हैं। ले जाते समय अचानक जो है एक मोटा सा व्यक्ति आता है और वो उनके पैर को पकड़ लेता है, गंगाराम जी के पैरों को पकड़ लेता है। जब सभी रिलेटिव्स, उनके जो लड़के थे, उनके भाईगण जो थे, वो जब उस व्यक्ति से पूछते हैं कि आखिर में तुमने इनका पैर क्यों पकड़ा, तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैं इनकी अर्थी को आगे तभी जाने दूंगा जब ये मुझे अपना कर्ज वापस देंगे। तो लोग जो है, वो आसपास के जो लोग वहाँ पर थे, उनके लड़के जो है, उनके भाई जो है, वो उस मोटे व्यक्ति से पूछते हैं कि कौन सा कर्ज। तो मोटा व्यक्ति जो है वो बोलता है कि आज से 3 साल पहले गंगाराम जी ने मुझसे 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे, उधारी मांगा था मुझसे और वो अभी तक इन्होंने वापस नहीं लौटाया। मैं जब आज इनके पास वापस मांगने आया हूँ तो देख रहा हूँ कि ये मर गए हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरा जो 2 लाख रुपए है वो मुझे लौटा दिया जाए। और जब ऐसी बातें रिलेटिव्स लोग, गांव के लोग सुनते हैं तो उनके जो गंगाराम जी थे, उनके 3 बेटे थे, तीनों बेटों की ओर देखते हैं, उन्हें इशारा करते हैं कि तुम अपने पिताजी का जो कर्ज है, जो इस आदमी से उन्होंने लिया था, तुम इनके कर्ज को चुका दो और उसके बाद हम लोग आगे की कार्यक्रम के लिए बढ़ें। लड़के जब देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो हम लोगों से कर्ज मांग रहा है तो वो लड़के साफ मना कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, पिताजी ने कर्ज लिया था तो वो कर्ज जो है वो पिताजी ही देंगे, हम लोग उसकी कोई भागीदारी नहीं लेंगे। मुझे तो, हम लोगों को तो मालूम भी नहीं है कि पिताजी ने आपसे कोई कर्ज लिया था और अब तो पिताजी जिंदा भी नहीं है, तो इसलिए अब कर्ज की बात को आप भूल जाओ, हम लोग कर्ज नहीं दे सकते। जब रिश्तेदार, गांव के लोगों ने बेटों के मुंह से ऐसा बात सुना तो उन लोगों ने उन लोगों को बहुत ही बुरा भला बोला कि तुम्हारे पिता ने कर्ज लिया था, आज अंतिम यात्रा में ये आदमी उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है, ये आदमी उनको नहीं जाने दे रहा है उनकी अर्थी को, तो तुम लोगों को उनके कर्ज को वापस कर देना चाहिए था। लेकिन तुम लोग जो है नालायक हो, तुम लोग उनके कर्ज को वापस नहीं करने की बात कर रहे हो। जब ऐसी बातें होती है तो मोटा आदमी फिर बोलता है कि नहीं, जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे तब तक मैं इनकी अर्थी को आगे नहीं जाने दूंगा। क्रिया जो है होती है, अंतिम क्रिया, वो मैं नहीं करने दूंगा। अब ये मामला जो है वो बहुत ही पेचीदा हो जाता है। गाँव के लोग जो है वो उनके भाई से बोलते हैं, जो गंगाराम थे, उनके 2 भाई भी होते हैं। भाइयों को बोला जाता है कि चलो, बच्चे तो नालायक हैं, ये तो वापस कर नहीं रहे हैं, आप भी उनके भाई हैं, उनके दुख सुख में हमेशा उनका साथ देते थे। गांव के लोग बोलते हैं कि आपके भाई थे गंगाराम जी, उन्होंने 2 लाख रुपया कर्ज लिया है, तो आप लोग जो है इनके कर्ज को चुकता कर दें ताकि हम लोग आगे के कार्यक्रम को बढ़ा सकें। भाइयों जो है, जो 2 भाई होते हैं, वो भी जब ऐसा सुनते हैं कि हम लोगों से 2 लाख रुपया मांगा जा रहा है तो वो लोग भी साफ मना कर देते हैं। बोलते हैं कि जब इनके 3 लड़के हैं, तीनों लड़कों ने जब इनके जो लिया गया कर्ज है वो जब देने से वापस
करने से मना कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या गरज है, हम लोग क्यों देंगे? हम लोग भी इनके कर्ज को नहीं देंगे। हमें भी नहीं मालूम है कि इन्होंने कर्ज लिया था कि नहीं लिया था। ये अपने निजी स्वार्थ के लिए कर्ज लिए होंगे, इसलिए हम लोग उसमें कोई भागीदारी नहीं है। हम लोग कोई भी इनका कर्ज नहीं चुकाएंगे। दोस्तों, कहानी बड़ा ही दिलचस्प है, आप लोग कृपया इस कहानी में बने रहें। उसके बाद जो है वो आदमी जीत पर अड़ा रहता है, जो मोटा आदमी होता है, कि नहीं, मैं तो आगे की कार्यक्रम होने नहीं दूंगा। और वो जो है अर्थी को नीचे रखवा देता है। बोलता है कि जब तक मुझे 2 लाख रुपए कर्ज के रूप में नहीं मिलेंगे, मैं इनकी अर्थी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। बहुत समय वहाँ बीत जाता है, बहुत ही शोर शराबा होने लगता है। इस बात का जो है पता घर पर चल जाता है। जब ऐसा समय बीतने लगता है तो कुछ लोग जो है वो घर पर जाके बोल देते हैं महिलाओं को भी, जिसमें महिला में जो है उनकी एक बेटी होती है, इकलौती बेटी, उसे भी ये चीज़ मालूम चलता है कि मेरे पिताजी ने कर्ज लिया था और जिससे वो कर्ज लिए थे वो व्यक्ति आया है, कर्ज मांग रहा है और मेरे पिताजी की अर्थी को आगे नहीं जाने दे रहा है। इस बात को जब वो सुनती है तो नंगे पैर वहाँ से दौड़ी हुई आती है और जब देखती है कि एक मोटा सा आदमी उसके पिता गंगाराम का पैर को पकड़े हुए है और बोल रहा है कि जब तक मुझे कर्ज के रूप में 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे तब तक मैं इनकी अर्थी को नहीं जाने दूंगा। ऐसा सुनकर लड़की जो है वो रोने लगती है। वो तुरंत अपने सारे पहने हुए गहने जो है वो तुरंत उतार कर, और कुछ पैसे भी थे उसके पास, पूरे गहने और सारा पैसा जो उसके पास था वो तुरंत उस मोटे व्यक्ति को देती है और बोलती है, हाथ जोड़कर विनती करती है कि चाचा जी, मैंने जो भी गहने पहने थे, मेरे पास जितना भी पैसा था वो मैंने आपको दे दिया। अगर ये पूरे सारे गहने बेचने के बाद ये पैसे जो आपको मैंने दिया है, ये पैसे मिलाकर अगर आपकी जो बकाया राशि 2 लाख रुपए है वो अगर पूरा नहीं होता है तो उसके बाद भी मैं आपको वादा करती हूँ कि इससे अभी आप काम चलाइए, मेरे पिताजी की अर्थी को आप जाने दीजिए। मैं जो भी बकाया राशि होगा वो मैं आपको ज़रूर दूंगी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए और मेरे पिताजी की अर्थी को जाने दीजिए। ये बात जब गांव के लोग सुनते हैं, रिलेटिव्स लोग सुनते हैं, तो उस लड़की की बहुत तारीफ़ करते हैं, भावुक हो जाते हैं कि बेटे ने मना किया, भाइयों ने मना किया, लेकिन एक बेटी जो है उसके दिल में रहम आई, बेटी के दिल को ठेस पहुंचा कि मेरे पिताजी की अर्थी को रोका जा रहा है, और वो अपने पास की सारी जमा पूंजी को उस अनजान व्यक्ति को दे दी और बोल रही है कि मुझे और भी समय दीजिए, अगर आपका नहीं पूरा होता है तो मैं दे दूँगी। इस बात को सुनकर वो मोटा व्यक्ति जो है वो गंगाराम जी के पैरों को छोड़ देता है। छोड़कर उसके बाद वो उस बेटी की, लड़की की तरफ जाता है और उसे आशीर्वाद देते हुए बोलता है कि बेटी तुम खुश रहो, तुमने आज एक अच्छी बेटी होने का कर्तव्य निभाया, संतान होने का कर्तव्य निभाया। एक्चुअली में बात ऐसा है कि आज से 3 साल पहले गंगाराम जी ने मुझसे नहीं, मैंने इनसे कर्ज लिया था। मुझे कहीं कोई इमरजेंसी वर्क था, कोई काम था, जिसके लिए मुझे गंगाराम जी ने एक अपने खेत को बेचकर मुझे 2 लाख रुपए नगद दिए थे, और आज मैं जब इनके पैसे वापस करने आया हूँ तो मुझे ये मालूम चला कि इनकी मृत्यु हो चुकी है और ये जो है अब हमारे समाज में हमारे साथ नहीं है। मुझे बड़ा ही दुख हुआ और मैं इनके पैसे देने के लिए आया, लेकिन मैं बड़ा ही असमंजस में था कि आखिर में मैं इनके पैसे किसे दूं। तो मैंने ये तरकीब निकाला, मुझे क्षमा कर दो बेटी, कि मैंने ये तरकीब इसलिए निकाला ताकि मैं ये जान सकूं कि गंगाराम जी से कौन सबसे ज़्यादा प्यार करता है, कौन उनका सबसे ज़्यादा सम्मान करता है, इज्जत करता है। तो मैंने इसलिए ये ढोंग रचा, मुझे ये पता करना था। और वो जो मोटा व्यक्ति था उसने जो है अपने पास से, अपने बैग से 2 लाख रुपए निकाले और उस लड़की को दे दिए, और जो लड़की ने पहले ही उसे गहने और पैसे दिए थे वो सारा वापस कर दिया और उसे बोला कि तुम ही इसकी असली हकदार हो, तुम अपने पिताजी की इतनी इज्जत करती हो, इतना सम्मान करती हो,
इतना तुम उनसे प्यार करती हो कि अपना सारा जमा पूंजी मुझे देने के लिए तैयार थी। मैं बहुत ही खुश हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे जैसी संतान ही सबको दे। इन जो लड़के थे उन्होंने उनकी संपत्ति पे अपना हक जमाया, लेकिन उनके कर्ज को देने के लिए ये तैयार नहीं थे। इनके भाई भी ये तैयार नहीं थे। गांव के लोग सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उसके बाद आगे की कार्यक्रम की जाती है, उनकी अर्थी को ले जाकर अंतिम संस्कार किया जाता है। ये सब देखकर जो गंगाराम जी के लड़के होते हैं तीनों और जो उनके भाई होते हैं वो शर्मिंदा से अपने आँख को नीचे कर लेते हैं और पूरे गांव में उनकी बेटी की वाहवाही होती है, उनके लड़कों की बुराई होती है। तो दोस्तों, हम लोगों को इस कहानी से यही सीखने को मिला कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, हम लोग जो है अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। मैं आज आप लोगों को अलग प्रकार की कहानी सुनाने के मूड में था, इसलिए मैंने आप लोगों को ये कहानी सुनाई। आशा करता हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और आप लोगों को किस प्रकार की कहानी चाहिए मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।